मध्य प्रदेश का एक गांव गोरवती जिसके एक छोर से होती हुई सिरपा नदी बह रही थी। अंजोरिया की रात में नदी किनारे कई लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो पूजा की तैयारी चल रही हो। एक लाइन में हजारों दिए जलने की प्रतीक्षा में रखे हुए थे। अंजोरिया शुक्ल पक्ष की रात की रोशनी में नदी से लेकर सारी प्रकृति बेहद खूबसूरत लग रही थी। छोटी मोटी दुकान लालटेन की रोशनी में जगमगा रही थी। ये सब बातें साफ बता रही थी कि पूजा की तैयारी न जाने कितनी देर से चल रही थी और आगे अभी भी काफ़ी वक्त लगने वाला था। सामने गोल घेरा बनाकर बैठे ब्राह्मणों का झुंड यज्ञ करते हुए बड़ी तेजी से मंत्रोच्चारण कर रहा था। उनमें से एक बेहद वृद्ध बूढ़े हो चले ब्रह्म स्त्री पर सबकी नज़र जमी हुई थी। सामने हाथ जोड़कर बैठे लोगों के चेहरे पर घबराहट और उम्मीद के मिले जुले भाव थे। सहसा एक 10 साल के बालिक निरंजन ने आकर उस माहौल को भंग करते हुए तेज आवाज में कहा, माँ नित्या दीदी कहीं नहीं मिल रही है। इतना सुनना ही था कि बच्चे की माँ सर और छाती पीट पीट कर रोने लगी। वह काफ़ी से चेहरे पर जो उम्मीद की किरण थी वो मायूस में तमाशा और निराश में बदल गई। आधे लोग हाथ में लालटेन और लाठी लिए सर पर दौड़े पड़े। चाहे जो हो जाए, मैं अब वापस नहीं जाना चाहती। तुम्हारी जान को खतरा है। नित्या, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारा साथ मिल जाए इसके बाद मौत भी मुझे मंजूर है। अर्थ तुम समझते क्यों नहीं? बहुत चाहती हूँ तुम्हें, और अगर मैं वापस लौट कर गई तो कल ही मेरी शादी कहीं और कर दी जाएगी। उसकी आंखों में डर और आवाज़ से घबराहट अर्थ साफ महसूस कर रहा था, जिससे बिना देर किए उसने नित्या को बाहों में भर लिया। मैं भी नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना। सच बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन जो दोस्त तुम पर है उसमें भी डरता हूँ कि कहीं उसकी वजह से तुम्हें खो न दूँ। अर्थों की आंखें नम हो गई आई थी। अर्थों की भराई आवाज़ नित्या को एक अजीब सा दर्द दे रही थी। अलग होकर उसने हथेलियों में उसके चेहरे को थाम लिया और एक एक करके उसकी आंखों में देने लगी। हमारी मोहब्बत महादेव और माँ पार्वती जैसी पवित्र है। अर्थ और ये दोस्त क्या दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सिरपा नदी से 10 किलोमीटर दूर दोनों खड़े थे। सामान के नाम पर दोनों के हाथ में एक एक पोटली थी। एक दूसरे के आंसुओं को दोनों ने पोंछा और हाथ थामे आगे बढ़ गए। सन्नू नंबर का महीना था। हल्की ठंडे चारों ओर फैली हुई थी। अर्थों ने साइकिल पर दोनों पोटली लटकाई और खुद सीट पर आकर बैठ गया। अर्थ का हाथ थामे नित्या उसके आगे बैठ गई। उसने कच्ची सड़कों पर साइकिल की धीमी आवाज़ गूंजने लगी और वही दोनों जवां दिल भविष्य के सुनहरे सपने संजोए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर पर उन्हें महादेव का मंदिर नजर आया। अर्थों ने साइकिल एक तरफ रोकी। आज रात बाहर से तुम तेज की हो जाएगी नित्या, और इससे पहले ही मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जिस दोस्त के चलते माँ और बाबूजी के शादी के लिए तुम्हें 23 साल के होने का इंतज़ार किया, उसी दोस्त को झुठलाते हुए आज मैं तुमसे शादी करूँगा। जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये वक्त हमारे लिए, लेकिन उस दोस्त का भी मुझे डर है। ये सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि हमारी रूह को जो जोड़ने का जन्म जन्म साथ में निभाने की रस्म है। फिर ये दोस्त क्या, दुनिया भी कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। नित्या का हाथ थामे आंखों ने नमी के साथ गंभीरता से अर्थ थोड़ा रुकते हुए बोला, ये दोस्त क्या मुझे मारेगा? अर्थो तुम्हारे बिना भी जीते जी मैं मर जाऊंगी। एक बार फिर मोहब्बत भरे आंसू नित्या की आंखों से बहने लगी। मेरी होने वाली धर्मपत्नी को ये नहीं पता कि उसे रोते देख मुझे बहुत तकलीफ होती है। बुद्धू मेरी लड्डू नित्या के सर पर हल्के से मारते हुए अर्थ ने शरारत से कहा,
तो नित्या हथेली से आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा उठी। उसके हंसते ही अर्थ भी हंस पड़ा। माथा एक दूसरे से लगाकर दोनों अब खुलकर हंसने लगे। सहसा दोनों की नज़र आई। चाय की टपरी पड़ गई। अभी पंडित जी को आने में वक्त था तो नित्या का हाथ थामे अर्थ उस ओर बढ़ गया। अभी पटरी के ओर करीब ही पहुँचे थे कि कानों में मधुर सा संगीत पड़ने लगा, जिसे सुनकर दोनों का दिल धड़क उठा और होठों भी गीत गुनगुनाने लगे। जब आती है रूप पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। दोनों आकर एक कोना पढ़कर बैठ गए। चाय भूलकर दोनों बज रहे रेडियो को देखने लगे। वही चाय बना रहे बूढ़े काका की नज़र उन दोनों पर पड़ी थी, जहां अर्थों ने ढीले ढाले पैर पर छोटी बाही वाला शर्ट पहन रखा था। वही नित्या से सितारे से जटित लाल साड़ी पहन रखी थी। लंबे बालों की चोटी करके ऐसे ही छोड़ रखा था। हाथों में भी लाल चूड़ियाँ थी, साथ ही साथ माथे पर सितारों सी चमकती लाल बिंदी। दोनों हम उम्र जान पड़ रहे थे। साथ मिलने के नाम पर जुदाई का लिखा है ऐसा। ये जीवन भी खेल तमाशा है, एक नाटक जैसा। जैसे नाटक में हो राजा होता है, हम रानी होती हैं। कभी दोनों मिलते हैं, कभी दोनों बिछड़ते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं।